भैया और राम राम। आप और देख रहे हैं बुंदेली चुगली। हम हैं राजेंद्र त्रिवेदी। आज जैसो कि सभी जनन का पता है कि आज गुरु नानक जयंती है, तो आज लाइव प्रस्तुति है गुरुद्वारा से महोबा रोड में। बहुत ही अच्छो, बहुत ही शानदार गुरुद्वारा बनो है। तो गुरु नानक जी की जयंती की जो लाइव प्रस्तुति हम आप लोगों ने देखवा रहे हैं। अंदर का चल रो का दृश्य अरदास हुई है, और सभी जने जितने भैया सिख समुदाय से हमारे भाई हैं, सभी जने लगभग इतने एकत्रित होते हैं। और सभी जाति धर्म की, एक जाति धर्म के लिए भैया सभी जने हमारे छतरपुर की यह तहजीब है कि कोनो भी व्रत त्यौहार को भी हो तो सभी जने मिल के मनाऊ थे। सभी जात सभी धर्म के लोग मिल के मनाऊ थे, सभी जने जात हैं। और जैसो कि आज हम आपका दिखवा भी रहे हैं, इतने पे एसपी साहब, कलेक्टर साहब और सभी जने आउट हैं। और इतने पे लंगर में प्रसाद वितरण हुए थे, लंगर लगे थे, सभी जने प्रसाद लिए थे। जो लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आज हम आप लोगों ने दिखवा रहे, बहुत ही अच्छा लगा थे पे भैया। ऐसे दृश्य दिखावे में हमें भी खुशी हुई थे कि हम कुछ दिखवा रहे आप लोगों का। और शायद अगर को इनके अगर मिल हैं भैया तो हम गुरुवाणी भी सुनवावे को प्रयास कर भी कि शायद अगर मिले जा रहे। मैं ऐसे गुरु के चरणों में अपनी वाणी का इस तरीके से जो प्रसार उन्होंने किया, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको। और अब मैं अगले हफ्ता को बुलाता हूँ श्री गुरु प्रसाद अवस्थी जी, मैं उनको मदद करता हूँ। वो भी 2 मिनट के लिए चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। श्री गुरु प्रसाद अवस्थी। पवित्रता के भी गुरु ग्रंथ साहिब का सादर वंदन करते हुए गुरु नानक देव जी का और इसके बाद के समस्त गुरुओं का सादर अभिनंदन करते हुए यहाँ समारोह में उपस्थित समस्त बंधु भगिनी माताएं एवं बच्चे, गुरु ही एक ऐसा प्रकाश पुंज है जो हमें ईश्वर से साक्षात्कार कराता है। इसी प्रकाश पुंज के रूप में पूज्य गुरु नानक देव जी का जन्म प्रकाश पुंज के स्वरूप में हुआ, और उन्होंने जो अपने संदेश, अपनी शिक्षाएं समस्त मानव जाति के लिए प्रेषित की, वो आज भी समस्त मानव जाति के लिए अनुकरणीय हैं। और जो विभिन्न प्रकार के वितंडावाद, विभिन्न प्रकार के जो कुहासे छाए हुए हैं, और उनकी शिक्षा हमारे उस प्रकाश पुंज की भांति हमें प्रकाशित करती है और हमारा मार्गदर्शन प्रदान करती है हमें। जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु नानक देव जी ने हमें भगवान से सीधा साक्षात्कार कराने का मार्ग हमारे समक्ष प्रशस्त किया, और हमें उस मार्ग में चल करके भगवान से साक्षात्कार करने और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए, संपूर्ण मानव जाति में ईश्वर का अंश मानते हुए हमें संपूर्ण मानव जाति के लिए कार्य करना, उनकी शिक्षा का यही सबसे बड़ा हमारे लिए अनुकरणीय और मार्गदर्शन होगा। ये थे हमारे बीच में श्री गुरु प्रसाद अवस्थी जी। अब मैं इसके उपरांत
स्वतंत्रता सेनानी संग्राम उत्तराधिकारी उपाध्यक्ष श्री शंकर सोनी को अनुरोध करता हूँ कि हमारे बीच में आए और सदगुरु के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। शंकर सोनी जी। आज भगवान गुरुदेव जो हमारे गुरु नानक जी की 512वीं जयंती प्रकाश पर्व है, इस अवसर पर इस संगत में हम गुरु ग्रंथ साहब के ग्रंथी पर अपना माथा टेक कर नमन करते हैं और ये बताते हैं कि दुनिया में क्या तपस्या, बलिदान, परोपकार, सेवा और समर्पण अगर कहीं किसी को मिलेगा देखने को निस्वार्थ, वह सिख समाज में गुरुद्वारे के सिखों के अनुयायियों के पास मिलेगा। दुनिया में आप कहीं चले जाइएगी, आपको न वहाँ पर उनके गुरुद्वारे में भूख से मिलेगा कोई, न किसी से पीड़ित मिलेगा कोई। हर तरफ हर प्रकार से सेवा और सेवा ही निस्वार्थ रूप से मिलेगी। ऐसे गुरु के बताए मार्ग पर चलने का आज हम सभी को यहाँ पर संकल्प लेना चाहिए। ये देश दुनिया को आज गुरु प्रकाश पर्व पर दिल्ली के गुरुद्वारा में यह भारत के प्रधानमंत्री को एहसास करा दिया गया है कि हमसे जो कुछ भूल हुई है वो भूल हम क्षमा करते हुए हम आपके मार्गदर्शन में चलते हुए किसानों के जो काले कानून थे उनको वापस देता हो। हम भारत की जनता से क्षमा प्रार्थी है। मुझे यह जो समझने में आया, देर से आया, अब इस समय पर हम उनके साथ हैं। इस अवसर पर हम अपने जो छतरपुर में सिख समाज द्वारा कोरोना काल में बहुत ही अनूठा काम किया गया, सेवा का समाज की तरफ से धनराशि भी 1 लाख से अधिक दान दी गई, लंगर बांटे गए। ऐसे अवसर पर हम अपने अध्यक्षों और समाज के मूल्यों को साल भर से सम्मान करना चाहते हैं। आगे सीएमओ साहब से अनुरोध करते हैं कि वो आए और हमारे अध्यक्ष जी के सम्मान के लिए अपने यहाँ योगदान करें। अभी इस अवसर पर हम निवेदन करते हैं सीएमओ साहब से कि वो अपने भाव बताएं कि कोरोना काल में सिख समाज के अध्यक्ष जी ने क्या योगदान दिया। हमारे बीच में श्री ओमपाल भदौरिया जी सीएम नगर पालिका, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो भी पुष्पांजलि अपने सदगुरु के चरणों में अर्पित करें। श्री ओमपाल। तो भैया हमें बहुत कम जानकारी है और जैसे कि आप सभी जने जानत हो कि पूरी दुनिया में, पूरी संसारी में, भारत में नहीं सब जगह बड़े उत्साह से जो पर्व मनाए जाते हैं, गुरु नानक जी की आज जयंती है, तो हमें विशेष जानकारी कुछ ऐसी है नहीं है। हम पापा जी सामने खड़े हैं भैया, उनसे ज़रूर विस्तार से आप लोगों तक जो लाइव प्रस्तुति के माध्यम से पहुंचाबो चाहते कि आप भी सुनो उनके उपदेश का हते और का ज्ञान की बातें हैं जो मनुष्य जीवन को सार है। तो पापा जी आप थोड़ी गुरु नानक जयंती के बारे में विस्तार से बताएं। सबसे पहले तो मैं गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश उत्सव की सबको लख लख बधाई देता हुआ आपको बताना चाहूँगा, गुरु नानक देव जी का जन्म ऐसे समय में हुआ जब दुनिया में बड़ा ही पाप चल रहा था, बड़े ही लोग परेशान थे, तराही तराही मची हुई थी, मतलब एक किस्म से कलयुग का एक वास हो गया था। उस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ और गुरु नानक देव जी ने जो यहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव, जन्म मानव जाति का जो जातिवाद का, छुआछात का जो चल रहा था, उसको दूर करने के लिए गुरु नानक देव जी आए, जिन्होंने चारों वर्णों को एक किया, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, इन सबको उन्होंने एक जोड़ में जोड़ा और
लंगर की एक प्रथा चालू की, जिसमें सारे लोग बैठ कर के एक पंगत में बैठ कर के, उसमें कोई ना ऊंचा ना नीचा, ना कोई छोटा ना बड़ा, ना कोई नीच, इस तरह की कोई जात पात का कोई नहीं था। वो उन्होंने लंगर की प्रथा चालू की थी। आप जी का जन्म तलवंडी में हुआ था, जिनकी बहन बेबे नानकी जी थी, पिता मेहता कालू जी थे, माता तृप्ता जी थी उनकी, जो माँ थी उनकी। तो पिता कालू जी भी पटवारी थे वहाँ कर, तो पटवारी होते हुए भी वो चाहते थे गुरु नानक जी कोई कृत करें। वो नहीं जानते थे कि मेरा बेटा कितना बड़ा एक महान गुरु है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की उनको पढ़ाने की। तो जब हम जहाँ भी भेजते थे, वो अपना गुरु नानक देव जी अपना अलग से उपदेश अपना दिया करते थे, एक ओंकार का। तो ऐसे गुरु का आज पर्व है, जिन्होंने सारी लुकाई को एक करके सबको जो है साझा उपदेश दिया। आज जरूरत है कि गुरु नानक देव जी के बताए हुए रास्ते पे सब लोग चलें, जिससे सारे संसार का उद्धार हो सके। पावन पर्व की सभी जनन, आप सभी जनन का बुंदेली चुगली परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि भैया आप लोगों ने सुनो है कि गुरु नानक जी को जन्म केवल मानव कल्याण के लाने बहुत, मानव हित के लाने बहुत, और जो जात व्यवस्था वर्ण व्यवस्था तो गुरु नानक जी ने सभी का एक करके एक मंच पे लिया के जात को भेदभाव मिटाओ। तो और बहुत ही अच्छी गुरु आप भी कछु बोले सोनहाल का। तो भैया आप देख सको तो कितने उत्साह के साथ जो पर्व मनाओ जाते हैं, और प्रकाश पर्व जैसे कि आप सभी जने जानत भी हो। हमने यह लाइव प्रस्तुति आप लोगों को गुरुद्वारा से दिखवा रहे हैं। गुरुद्वारा महोबा रोड पे छतरपुर में बहुत ही प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। जो अब इतने भैया ने बैठे थे ना, इन लोगों से भी पूछे भैया आज कैसे महसूस हो, का संदेश है आज गुरु नानक जी को संदेश कहाँ जाओ? बोले भैया गुरु नानक जी के बारे में थोड़ा सा कुछ हो जाए। आज मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, आज गुरु नानक जयंती है, तो मेरी तरफ से पूरे सिख समाज की तरफ से आप सब देशवासियों को गुरु नानक देव जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। और यही कहना चाहता हूँ, जैसा कि गुरु नानक देव जी करते थे संदेश सबकी भलाई, और कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। तो इसी को आगे तक अब उनका हम लोगों को आगे इसको जारी रखना चाहिए। यही सेवा सदाबाद पूरे खाली सिख समाज लोगों को नहीं, पूरे देशवासियों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि किसी पर्व पर या जयंती पर ही ऐसा करें, हमेशा ही दूसरों की मदद और सहायता करते रहना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज गुरु नानक जयंती है, आप सभी को इसकी उपलक्ष्य में बधाई हो। आज गुरु जी के आदर्शन पे चलने की आवश्यकता भी है जी। आज गुरु जी के आदर्शन पे, गुरु नानक जी के आदर्शन पे आज बिल्कुल बिल्कुल जैसा जरूरत महसूस हो रही है। जी, जो आजकल गुरु नानक देव जी के जो उन्होंने बताए हुए उनके मार्ग पर जो आदर्श हैं, लेकिन आज जो ये उन्होंने बताए हुए थे, आज के लोग हम लोग सब लोग भूल चुके हैं। जो कि हम लोग को भूलना नहीं चाहिए, उस रास्ते को याद रख के उस पर चलना चाहिए, तभी हम लोग आगे सफल हो पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। अगर हम लोग कुछ उसको भूल जाएंगे तो हम लोग उनके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, और कुछ नहीं है हम लोग उनके बिना। तो भैया जो है देखो, युवा वर्ग हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो, सभी जनन को एक ही है कि वो गुरु नानक जी के आदर्शन का अपनावे की आज जरूरत है। गुरु नानक के आदर्शन का हमें अपनाओ चाहिए। अब जे भैया लाइव प्रस्तुति हम तई पे समाप्त कर रहे हैं, फिर आप लोगों के सामने जुलूस अगर न करे तो हम जुलूस की प्रस्तुति जरूर दिखवाएं आप लोगों का। जब प्रस्तुति हमें तई पे समाप्त कर रहे हैं, फिर गुरु नानक जी के जुलूस की प्रस्तुति जरूर आप लाइव दिखवावे की कोशिश करवी। तब तक के लाने सभी जनन का भैया और राम राम।